लगता है ना, देख रहे हो टीवी, मतलब टीवी में ध्यान है, लेकिन एकदम से कोई आके आके से हाँ जी, पूजा? हम मैं करती हूँ। मैंने कुछ नहीं बोला अभी तक, हम फर्स्ट श्लोक पे हैं, हम वही कर रहे हैं। मैं एक बार श्लोक दोबारा पढ़ देती हूँ आपके लिए, ठीक है? मैं इनको बोल रही थी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो, पूजा है नहीं तो इनको करना नहीं है। आप एक काम करना, इस सेशन के बाद ना जो स्क्रीन जैसे रिकॉर्ड करते हैं उसकी स्टेप स्क्रीनशॉट कर करके डाल देना, ताकि अगर आप ना भी हो तो कोई और दूसरा कर ले आपके भी आप। जी। ओके, तो हम लोग भगवत गीता के सेकंड कैंटो का फर्स्ट चैप्टर का 29th श्लोक कर रहे हैं, 2.1.29। ओके, तो इंद्र इत्यादि देवता उस विराट पुरुष की बाहें हैं, दसों दिशाएं उसके कान हैं और भौतिक ध्वनि उसकी श्रवणेन्द्रियां हैं, दोनों अश्विनी कुमार उसके नथुने हैं और भौतिक सुगंध उसकी घ्राणेन्द्रियां हैं, उसका मुख प्रज्वलित अग्नि है। विराट पुरुष की धारणा कर रहे हैं भगवान की भुजाएं कौन है? इंद्रदेव, देवता जो इंद्र है। अब बोला गया है इसमें ना आप दो दो चीजें देखेंगे। जैसे देखा दसों दिशाएं कान है, भौतिक ध्वनि उसकी श्रवण इंद्रिया है। इसको अलग अलग कैसे करोगे? क्योंकि बाहर आपको कान दिखाई दे रहा है, अपना कान पकड़ के देखो, ये कान है, लेकिन जो कान की श्रवण शक्ति है, सुनने की इंद्री है, वो इसके अंदर है। इसलिए दो बार आया कि दसों दिशाएं कान है, भौतिक ध्वनि श्रवण इंद्रिया है। तो इसको मैं एग्जाम्पल से समझा रही थी कि जैसे हम कथा सुन रहे हैं, बीच में हमें ऐसा लगता है कि हमारा ध्यान कहीं और चला गया और हमने 5 सेकंड की कथा मिस कर दी। तो इसका मतलब क्या है? कान तो लगे हुए थे ना, कान थोड़ा ना उतार के कहीं पे रख दिए कि हमें सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन मन कहीं और चला गया। तो वो श्रवण इंद्री कान है, लेकिन श्रवण इंद्री उस टाइम पे आपकी काम नहीं करी। ठीक है, इस एग्जाम्पल से समझा रहे थे। अच्छा, दूसरी बात, वो इंद्र तो भुजाएं हो गई, अब दसों दिशाएं कान है। दिशाएं 10 कैसे हो गई ये बताओ? 10 दिशाएं कैसे हुई? आपको कितनी दिशाएं पता है? 4। ये तो 4 तो मेन 4। होगी ना दिशा, हाँ, माता चार जी 4 बाकी मेन हो गई, ईशान ऊपर कोण। ऊपर और नीचे ये 6 हो गई। हाँ हाँ, और 4 कौन सी हैं? हाँ हाँ, ठीक है, हाँ, राइट राइट। तो 10 दिशाएं कैसे हुई? हमें लगता है दिशाएं 4 है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ये तो 4 दिशाएं होगी। अब काउंट करो ऊपर और नीचे। ऊपर और नीचे भी तो दिशा है ना, 6 हो गई। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ऊपर और नीचे, 6 दिशाएं होगी। फिर होते हैं कॉर्नर्स, जैसे साउथ ईस्ट, है ना, ईस्ट वेस्ट, ऐसे कॉर्नर्स होते हैं ना। तो ये कॉर्नर जो है, जैसे हम बोलते हैं ना उत्तर पश्चिम, है ना, तो ये जो कोने हैं जहां पे दो दिशाएं मिल रही हैं, तो वो हो गए 4 इनके कोने होते हैं इन दिशाओं के। ठीक है, जैसे आप रूम के अकॉर्डिंग कल्पना करो, आप एक स्क्वायर शेप के रूम में बैठे हो, तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हो गए। ठीक है, 4 दिशाएं। एक रूम के 4 कोने हैं ना, जहां पे दो दो दीवारें मिल रही हैं, 4 कोने भी तो है ना। तो ये 4 कोनों को भी काउंट करो, और ऊपर नीचे और 10, ऐसे 10 दिशाएं हो गई। ठीक है, तो 10 दिशाएं उनके कान हैं, और भौतिक ध्वनि उसकी श्रवण इंद्रिय है। तो जितनी भी ध्वनियां हैं वो भगवान की श्रवण इंद्रियां हैं। तो हरे कृष्णा चाहे ऊपर मुंह करके बोलो, नीचे बोलो, कोने में बोलो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, कहाँ पे भी बोलो, भगवान को सुनाई देता है, क्योंकि भगवान की श्रवण इंद्री सब जगह पे है। क्लियर हुआ? 10 दिशाएं क्लियर होगी कौन सी हैं अब? चलो, हाँ अंजलि जी जी माता क्लियर? जी। अंजलि जी क्लियर हो गया आपको 10 दिशाएं? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। मैम, दोनों। मैम हाँ एक्सक्यूज हाँ मी, हाँ मन जी। का अंदर मन का अंदर में बोलने से सुनेगा भगवान? हाँ 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 हाँ, वो अरे भाई, मन के अंदर आत्मा के साथ बैठे तो हैं गर्भोदक्ष, वो हमारे क्षीरोदक्ष विष्णु। तभी तो जब आपके मन में आता है, कई बार ऐसा हुआ आपके साथ बेबी जी, कि आपका किसी को बहुत ज्यादा बात करने का मन कर रहा है, और आपने उनको फोन नहीं किया, सडनली सामने वाले का फोन आ गया। यस माता जी, बहुत बार होता है। ऐसा होता है ना होता कि है, आपने फोन होता नहीं है। किया, आपका अच्छा, आपका मन कर रहा है कुछ हाँ, खाने का, आपका मन कर रहा है हलवा खाने का, तो हाँ, अभी आपने हलवा बनाया नहीं, कहीं से हलवा आ गया सडनली, आ ऐसा होता है गया, ना। आ जाता है, आ जाता है, कभी कभी होता है मैम। कभी कभी हाँ, होता है। तो वो कौन सुन रहा है?
वो भगवान। भगवान ही तो सुन रहे हैं, तो मन हाँ, के अंदर भी सुनते हैं। अब आप कई बार क्या होता है ना कि जैसे मैंने आपको बोला कि पूरा दिन जाप करो, तो आप ऐसे बोलोगे हरे कृष्णा, तो घर वाले बोलेंगे पागल हो गए, तो सारा दिन झोले माले में हाथ डाल के बैठे रहते हैं या माला पकड़ के हरे कृष्णा बोलते रहते हैं। तो हम मन में बोलते हैं ना हरे कृष्णा। जब आप मन में स्कूल बोलता है। में बच्चों को पढ़ा रहे हो, आपको हाँ, थोड़ा सा टाइम फ्री मिला, आप मन में हरे कृष्णा बोल रहे हो, तो वो काउंट होता है, वो भगवान देखते हैं कि मन में भजन कर हाँ, रहा है। हाँ, आजकल एग्जाम चलता है मैम, हाँ क्वेश्चन पेपर देने के बाद में पूरा फ्री है। मैं हाँ एक बच्चा का सोच के हाँ हरे कृष्णा हरे हाँ रामा वो बोलते ही रहता है। बोलते रहते हैं ना। 35 है तो 2-3 बार कर लेता है। राइट। तो कृष्णा इज लिसनिंग टू यू, मतलब ओके, एवरी सिंगल नेम काउंट्स, चाहे आप ओके, मन में बोलो वो भी भगवान सुनते हैं, ठीक है। ओके, ओके मैम, राइट। ओके, अब दोनों अश्विनी कुमार उसके नथुने हैं, इसका मतलब है जो आपकी नासिकाएं है ना, ये तो जो होल है नाक के पास आपके जहां से आप सूंघते हैं, तो ये दोनों जो नाक की छिद्र हैं, ये कौन है? अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार भी देवता है, हो सकता है आपने पढ़ा हो ग्रंथों या पुस्तकों में, या ना पढ़ा हो, तो अश्विनी कुमार नाम के जो देवता है वो भगवान के दोनों नासिकाएं हैं, ठीक है। और भौतिक सुगंध उनकी घ्राण इंद्रिया है, मतलब जितनी भी सुगंध है वो भगवान की क्या है? घ्राण इंद्रिय, मतलब उसको भगवान सूंघते हैं, राइट। घ्राण इंद्रिय, सूंघने की जो वो होती है ना इंद्री, वो है वो। तो मैंने बताया ना कि नाक अलग है, जो सूंघने की इंद्री है वो अलग है। तो नाक के अंदर जो सूंघने की इंद्रिय है, वो सारी भौतिक सुगंधें जितनी भी है वो भगवान की क्या होगी? घ्राण इंद्रियां, सूंघने की इंद्री होगी, ठीक है, स्मेल करने की। उनका मुख प्रज्वलित अग्नि है। तो मुख क्या है भगवान का? अग्नि। जो अग्निदेव है वो मुख में विराजमान है। आपने गीता में ये पढ़ा था जहां पे लिखा हुआ था, अर्जुन भगवान कृष्ण को कहता है कि भगवान मैं देख रहा हूं आपके मुख से आग निकल रही है, आग निकलती है भगवान के मुख से, ठीक है, हाँ, जब विराट है ना। हाँ, पढ़ा ना विराट पुरुष में। अच्छा हाँ ये जी, बताओ, ये तो नॉर्थ, हम यज्ञ हाँ, यज्ञ करते हैं, उसमें जो घी आग वगैरह होता लगता है है भगवान, तब वो जो डालते हैं। यज्ञ होते हैं, हवन की अग्नि होते हैं ना, भगवान ग्रहण करते हैं उसमें जो होतियां डालते हो, ठीक है। अच्छा, अब जो नॉर्थ इंडियन है मोस्टली, यहाँ पे पंजाब की साइड के लोग बैठे हैं, लोहड़ी पे अग्नि जलाते हो? जी माता जी। सब लोग जलाते हैं ना, लोहड़ी पे अग्नि जलाते हो ना पंजाब में। जी और बाकी लोग भी जो नॉर्थ इंडियन नहीं भी हैं, आग आग कभी सेकी होगी ना, अपने आग के आगे बैठे होगे कभी ऐसे, मतलब हीट को लेने के लिए सर्दियों में। अच्छा ये बताओ, आग के ऊपर कभी पैर सेके हैं अपने? हाँ जी बहुत माता बार। जी, एक बार ट्राई किया था। पैर सेकते हो, मतलब पैर आगे करके से, पैर ठंडे हैं तो लोहड़ी के मम्मी आगे होते तो पैर मम्मी सेक। मम्मी मना करते हैं। हाँ, मम्मी मना लोहड़ी करती। वाले में नहीं सेकते, जब हम छोटे थे तो तब वो कांगड़ी होती थी, उसमें हम पैर हाथ सब कांगड़ी में सेकते थे। अंगीठी वगैरह लगा के पैर सेके होंगे कभी जिंदगी में, हाँ जी, सेकते हाँ हो जी, ना। हाँ हाँ जी जी जी। जी। तो क्यों मम्मी मना करती है कि नहीं सेकना, बताओ? माता जी, वो क्योंकि वो मम्मी कहती है भगवान पवित्र का अग्नि होती है, उसमें नहीं सेकते, पैर नहीं सेकते। हाँ, लोहड़ी वाली में नहीं पैर सेकते। अच्छा अच्छा, जैसे लोहड़ी वैसे भी जो हम अच्छा, लोहड़ी आता है। वाली नहीं, चलो मैं कहती हूँ अंगीठी वाली ही, जैसी भी आग, पैर तो कभी आग पे सेके हैं ना सबने। हाँ, हम नहीं, लिटरली पैर विद वो पैर पैर नहीं भगवान सेकते। का, सेकने देते माता जी, वो कहते हैं कि हाथ से, मतलब जैसे गर्म करके ना वो पैरों पे लगा। अरे माता भाई, जी हाँ वो हाँ, वो पता है क्यों बोलते हैं? क्योंकि मुख भगवान का मुख है, है। भगवान का मुख है। अब आप हम्म सोचो, आप आग के आगे पैर करके बैठ गए हो, कोई आपके फेस के ऊपर पैर करके बैठ जाए, आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। तो कभी जी। भी आग में पैर नहीं सेकते, चाहे वो अंगीठी की हो, चाहे वो लोडी वाली हो, जो मर्जी अग्नि हो, आग पे पैर नहीं सेकते। हाथ सेक लो, पैर नहीं सेकते, क्यों? क्योंकि जो अग्नि है वो भगवान का मुख है। तो आग पे पैर सेकना मतलब भगवान के मुख पे आपने पैर रख दिया, राइट। इसलिए कहते हैं मम्मी, और मम्मी को भी नहीं पता है कि वो क्यों ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। चलो, क्लासें लगाएंगे, कुछ तो फायदा होगा, सीखने को मिलेगा। समझ आ गई? जी माता भगवान जी। की भुजाओं में कौन से देवता बैठे हैं? इंद्रदेव। इंद्र देवता। और वो क्या कहते हैं, नाक में कौन है? अश्विनी कुमार। अश्विनी अश्विनी कुमार। कुमार। अश्विनी कुमार। और कानों में कौन सा है? दसों दिशाएं। दसों दिशाएं के जो लोकपाल है ना, जो उनके देवता हैं, दसों दिशाएं, ठीक है। याद हो गया? ये तो याद रहेगा, जी रहेगा। माता जी। अच्छा, बाह्य अंतरिक्ष उसकी आंखों के गड्ढे हैं, और देखने की शक्ति के लिए सूर्य नेत्र गोलक है।
दिन तथा रात पलके हैं और उसकी भ्रकुटी की गतियों में ब्रह्मा और अन्य महापुरुषों का निवास है। जल का अधीश्वर वरुण उसका तालु और सभी वस्तुओं का रस या सार उसकी जीभ है। अब देखो, जो अंतरिक्ष है ना, जो आपको स्पेस दिख रहा है, अंतरिक्ष, जहां पे इतने ग्रह हैं, पृथ्वी तो एक ग्रह है ना अंतरिक्ष में, और भी बहुत सारे ग्रह हैं। तो बाहरी अंतरिक्ष क्या है? भगवान की आंख का गड्ढा। ठीक है। माता जी एक क्वेरी है। हाँ जी। ये जो बाहरी अंतरिक्ष है, कल इसको नाभि बताया गया था नाभि भगवान। बताया गया है, तो जो शास्त्रों में लिखा है ना, कई बार दो जगह पे भी वो वर्णन आ जाता है, तो उसको ऐसे ही ग्रहण करो एज इट इज, उसके ठीक ऊपर है। संशय नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में जो लिखा है उसको बस ग्रहण कर लो, बुद्धि नहीं लगानी उसमें। ठीक है। ठीक है, नहीं वो कल बताया था ना कि वो हाँ, नाभि बाहरी नाभि अंतरिक्ष है। बाह्य अंतरिक्ष है, लेकिन यहाँ पे भी ये लिखा है तो उसमें बुद्धि नहीं लगाते। शास्त्रों में जो लिखा है बस को उसको पढ़ लेते हैं एज इट इज। ठीक ठीक है। अभी सूर्य का भी आएगा, कहीं कहीं पे है कि सूर्य मतलब ऐसे हृदय के पास ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो सूर्य भी ऐसे दो बार लिखा आता है कई बार। ठीक है। तो बाह्य अंतरिक्ष हो गया भगवान की आंख का गड्ढा, और जो अंदर जो आई बॉल्स है ना, जिससे आप देखते हो, वो कौन है? आई बॉल्स। जो आई बॉल मतलब गोल गोल आंखें हैं ना जो आपकी, है ना, ये कौन है? ये सूरज है। तो सूर्य भगवान के नेत्र गोलक हैं। ये जो गोल गोल आंखें हैं आपकी जो दिखती हैं, शीशे में खड़े होकर देखो, दिखेंगी आपको गोल गोल आंखें। ठीक है। तो आंखों में कौन है? सूर्य देव। अच्छा, आंख जब भगवान बंद करते हैं तो रात हो जाती है, आंख खोलते हैं तो दिन हो जाता है। तो दिन और रात भगवान की पलकें हैं। क्लियर? ये तो कोई मुश्किल नहीं, दिन और रात भगवान की पलकें। अच्छा, आगे है उसकी भ्रकुटी मैम, की। हाँ जी। पलके पलके मंस में आई लैशेस। आई लैशेस। ओके Okay? Where you apply mascara. या ओके सो उसकी भ्रकुटी की गतियों में ब्रह्मा और अन्य पुरुषों का निवास होता है। तो आप ना जब भी गुस्सा करते हो तो ये जो आपके माथे के ऊपर बल पड़ जाते हैं ना, ऐसे घूर के देखो किसी को जरा, तो ऐसे माथे के ऊपर उसको भ्रकुटी, कई लोग तो बोहे कहते हैं, एक होता है जो माथे के ऊपर ऐसे बल से पड़ते हैं, है ना, होता है ना ऐसे। तो उनकी भ्रिकुटी की गतियों में ब्रह्मा और अन्य महापुरुषों का निवास है। इसका मतलब ये है कि ब्रह्मा तब तक ब्रह्मा के पद पर आसीन रहते हैं, तब तक अपना कार्य करते हैं जब तक भगवान की भ्रिकुटी नहीं तनती एक ढंग में, कि भगवान की दृष्टि उनके ऊपर अनुकूल है। जब हमें किसी के ऊपर गुस्सा करना होता है, हम ऐसे ऐसे दिखाते हैं ना, माथे पर त्योड़ियां बोलते हैं उसको। जी ठीक है। माता जी, हाँ, त्योड़ियां। तो वो जो भ्रिकुटी है, मतलब अगर भगवान ऐसे गुस्से से देखते हैं तो मतलब ब्रह्मा के कार्य से खुश नहीं है वो। तो भगवान की प्रसन्नता, भगवान की अनुकूल दृष्टि, उसमें ब्रह्मा, जितनी देर तक भगवान की दृष्टि अनुकूल रहती है, मतलब फेवर में है ब्रह्मा जी के, तब तक ब्रह्मा जी अपना, ये समझो कि शासन करते हैं। ठीक है। तो भ्रिकुटी की गतियों में ब्रह्मा जी है, इस प्रकार इसका वर्णन है। जल का अधीश्वर वरुण, जैसे इसको कैसे समझोगे? जैसे बच्चा है, अपना काम पढ़ाई कर रहा है, मम्मी खुश है, अब बच्चे ने शरारत की तो मम्मी ने ऐसे घूर के देखा, अब बच्चा शरारत करनी बंद कर देगा ना। क्लियर हुआ अब? हाँ चलो। जी। जल का अधीश्वर वरुण उसका तालु। अब तालु क्या है भगवान का? जो हमारे मुंह के अंदर तालु है ना, जो तालु है जल का अधीश्वर वरुण, उसका उसका देवता कौन है? वरुण। वरुण है, देव। तो वरुण जी कहाँ बैठे हैं? तालु में। राइट। और सभी वस्तुओं का रसजा सार उनकी जीभ है। तो जितने भी टेस्ट हैं वो भगवान की जीभ है। सभी वस्तुओं में जो रस है वो भगवान की जीभ है। कई बार ना महाराज जी ऐसा भी बोलते हैं कि अगर कोई बंदा ड्रिंक भी कर रहा है ना, तो भी ये सोचे कि अगर मैं ड्रिंक में भी स्वाद ले रहा हूँ ना, ये भगवान की शक्ति है। भगवान की शक्ति के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। आप जल भी पीते हो, उसके अंदर स्वाद है, तो भगवान के कारण है। कुछ खाते हो, आपकी जीभ को रस मिलता है, वो भगवान के कारण है। मतलब ये भगवान ना हो ना, हम अपना हाथ भी ऊपर नहीं उठा सकते, हाथ भी हम अपना मतलब उंगली तक नहीं हिला सकते। भगवान की इच्छा है तभी सब कुछ हो रहा है। ठीक है। तो अब तक क्या पढ़ाया? भुजाएं क्या है? इंद्रदेव। हैंड्स का ईयर्स क्या है? ईयर्स, दसों दिशाएं। दशो दिशाएं। तो दिशाएं। वेरी गुड। उसके बाद बताओ मुझे, नाक क्या है? नथुनी जो है अश्विनी वो कुमार। अश्विनी कुमार। वेरी गुड। अच्छा, बाह्य अंतरिक्ष, अंतरिक्ष क्या है? आंखों का। आंखों के गड्ढे। और नेत्र क्या है? सूरज। सूर्य। 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 और मुख में क्या है? वरुण। वरुण देव। नहीं, पहले मुख में अग्नि है,
अग्नि, मुख में अग्नि। अग्नि है, तालु क्या है? तालु में है। तालु वरुण देव। और ठीक है, समझ आई, आपको समझ आई ना, देवता समझ आ गए ना? जी माता तो जी। ये याद रहेगा आपको, नहीं तो एक बात तो पक्का याद रहेगी, वो मैं बताऊंगी, वो आगे आएगी, वो हरे सबको कृष्णा, याद वो है। सूर्य और चंद्र दोनों आंखें क्या अकेले सूर्य सूर्य आंखें? सूर्य 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 आंखें हैं, ठीक है। अब हमें ऐसे लगता है सूरज तो एक है, तो दोनों आंखों में कैसे चला गया? ऐसा नहीं, सूर्य एक नहीं है, सूर्य तो अनेक है, ठीक है। ब्रह्मा जी भी बहुत ज्यादा है, शिव जी भी बहुत ज्यादा है, एक नहीं है। क्योंकि ऐसे जो ब्रह्मांड हमारे, ऐसे ब्रह्मांड और भी तो है ना, तो हर ब्रह्मांड में अपने अपने ब्रह्मा जी हैं, अपने अपने सूर्य देव हैं, अपने सबके अपने अपने। वे कहते हैं वैदिक स्रोत भगवान के मस्तक है, मृत्यु का देवता तथा पापियों को दंड देने वाला यम उनकी दाढ़े हैं, स्नेह की कला ही उनके दांत हैं, सर्वाधिक मोहनी माया ही उनकी मुस्कान है, यह भौतिक सृष्टि रूपी महान सागर उनकी चितवन रूप है। अब देखो, तो जितने भी वेदों में स्रोत लिखे हैं, स्रोत, वो भगवान के मस्तक हैं। तो वेदों में जो भी आपको श्लोका पढ़ते हो ना, श्रुतियां पढ़ते हो वेदों की, वो क्या है? भगवान का मस्तक। समझो कि वेदों में जो भी लिखा हुआ है, स्रोत है, जो वैदिक स्रोत है, वो भगवान का मस्तक है। और जो यमराज है, यमराज कौन है? भगवान की जाड़ें। आपने भगवत गीता में पढ़ा होगा कि अर्जुन बोल रहा था ना कि मैं देख रहा हूं, मुझे जितने भी दुर्योधन, कर्ण इत्यादि हैं, वो आपके मुंह के अंदर जा रहे हो और आपको चबा रहे हो उनको, ठीक है। तो यमराज क्या हो गया? दाड़ें, जाड़े। जाड़ से आप चबाते हो ना खाना, वो यमराज है। ये सबको याद रह जाता है कि यमराज भगवान की जाड़ें हैं, दाड़ें हैं, सॉरी, ठीक है। बेबी जी, आपको समझ आया? जिन दांतों से हम खाना खाते हैं ना, यस, वो हाँ, यमराज उनको बोला गया है, हाँ, राइट। ओके मैम। जिनसे चबाते हैं, फ्रंट टीथ नहीं, जिनसे हम चबाते हैं, हाँ, ओके। मोलर्स, इनको मोलर्स हाँ पता हाँ लगेगा। हाँ, मोलर्स, मोलर्स है, ठीक है, ओके। ओके। स्नेह की कला ही उनके दांत हैं। तो जो स्नेह करते हैं ना, जो प्रेम करते हैं, जब भगवान स्नेह से हंसते हैं, मतलब जब कोई हंसता है तो उसके दांत दिखते हैं ना, जब आप हंस के देखो आपके दांत दिखेंगे। तो भगवान जब हंसते हैं तो उनके दांत दिखते हैं, तो स्नेह की कला उनके दांत है, स्नेह दांत है। और जो माया है भगवान की, वो क्या है? मुस्कान। माया देवी क्या है भगवान की? मुस्कान, ठीक है। और भौतिक सृष्टि रूपी महान सागर उनकी चितवन का भौतिक स्वरूप है। तो ये भौतिक सृष्टि जो है, वो क्या है? भगवान का चितवन रूप। वो मतलब भगवान का कैसे बोलेंगे उसको, मतलब मन चेहरा, चित्त बन। चेहरा समझ लो, वो भौतिक सृष्टि है, ऐसे ऐसे समझो, ठीक है। तो वैदिक स्रोत मस्तक हो गया, यमराज जाड़े हो गया, स्नेहदांत हो गया, माया मुस्कान हो गया, भौतिक सृष्टि चितवन हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया? आगे चलें। अच्छा, लज्जा भगवान का ऊपरी होंठ है, लालसा उनकी ठुड्डी है, धर्म उनका वक्षस्थल, अधर्म उनकी पीठ है। भौतिक जगत में समस्त जीवों के जनक ब्रह्मा जी उनकी जननेंद्रियां हैं, और मित्रा और वरुण उनके दोनों अंडकोश हैं। सागर उनकी कमर है, पर्वत उनकी अस्थियों के समूह है। तो जो लज्जा है, लज्जा मतलब, लज्जा तो समझते हैं ना, जी क्या माता। उसको क्या शाइनेस बोलोगे, क्या बोलोगे? लज्जा, शाइनेस तो नहीं बोलोगे, लज्जा, ठीक है। शर्म, हाँ, लिहाज। हाँ, लज्जा, उसके लिए लज्जा वर्ड ही ठीक है, शर्म थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। लज्जा, ठीक है। लज्जा क्या है? भगवान का ऊपर वाला होंठ, ऊपर वाला होंठ। ठीक है। और जो लालच है वो कौन है? क्या है? ठुड्डी, ठुड्डी। चिन्ह। हाँ, जो चिन्ह ठुड्डी। है ना, आपकी ठुड्डी है, ये है लोभ, ठीक है। धर्म उनकी छाती है, वक्षस्थल है, अधर्म उनकी पीठ है। अब देखो, आप बोलोगे कि धर्म, पहले स्वर्ग बोला था, स्वर्ग एक लोक है जो उनके शरीर के अंदर है। अब वर्णन हो रहा है कहाँ कहाँ पे कौन है, ठीक है। स्वर्ग लोक तो चलो छाती हो गया, छाती के ऊपर क्या है? स्वर्ग लोक है, लेकिन उसके अंदर क्या है? धर्म, ठीक है। तो धर्म हो गया वक्षस्थल, और अधर्म हो गया पीठ। कई बार ना लोग मंदिर में माथा टेकते हैं, फिर पीछे जाते हैं परिक्रमा करके, तो मंदिर के पीछे जहां भगवान बैठे हैं, उनके पीछे जो दीवार होती है उसके ऊपर मस्तक लगाते हैं, ऐसे करते हैं ना। तो पीछे से भगवान को प्रणाम नहीं करना चाहिए। तो पीछे से जैसे मंदिर की परिक्रमा करी, फिर पीछे आगे जहां पे भगवान का विग्रह है, तो उनकी पीठ को प्रणाम करते हैं, या वहां पे दीवार होती है वहां पे मस्तक लगाते हैं। तो पीछे से प्रणाम कर नहीं करते, क्योंकि पीछे क्या है? अधर्म है, ठीक है। धर्म को प्रणाम नहीं करते। तो धर्म होगी उनकी छाती, अधर्म होगी पीठ, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या है? अधर्म भगवान की पीठ है। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान की पीठ के पीछे सब लोग आधार्मिक कार्य हो रहे हैं और भगवान को पता नहीं चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो अधर्मी लोग हैं वो भगवान की तरफ पीठ करके बैठे हैं, वो भगवान को देखते नहीं है आगे से। ठीक है, अधर्मी लोग भगवान से विमुख हैं, वो भगवान की तरफ अपना फेस नहीं करते। राइट। भौतिक जगत के, अच्छा अब ब्रह्मा जी कहाँ है? ब्रह्मा जी उनकी जननेंद्रियां है। अब पहले था ब्रह्मा जो माथे की भ्रिकुटी है, जब तक भगवान भ्रिकुटी नहीं तानते तब तक ब्रह्मा जी कार्य करते हैं। और ब्रह्मा जी बैठे कहाँ है? जननेंद्रियों में। तो ब्रह्मा जी का कार्य है सृजन करना ना, तो भगवान भी सृजन करते हैं अपनी शक्तियों के द्वारा। ब्रह्मा जी को सारे इंग्रेडिएंट सप्लाई करते हैं। प्रथम सृष्टि तो भगवान करते हैं, द्वितीय सृष्टि है जो है ब्रह्मा जी करते हैं। तो जो जननेंद्रियां है भगवान की, ठीक है, वो कौन है? ब्रह्मा जी। राइट। बेबी जी मैं आपको ना एक इंग्लिश में लिंक भेज दूंगी वेदा बेस का, वहां से आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो इफ यू वांट टू, मतलब मोर। ओके, हाँ, राइट। प्लीज मैम, प्लीज। आई विल सेंड यू इंग्लिश लिंक आल्सो। ओके, थैंक यू। मित्रा और वरुण उनके दोनों अंडकोश हैं। तो अंडकोश कौन से हैं भगवान के? मित्रा और वरुण। राइट। सागर उनकी कमर है, मित्रा और वरुण अंडकोश। ठीक है, अंडकोश है तभी तो बच्चे को जन्म देते हो ना, है ना? तो बच्चे को पैदा करने के लिए अंडकोश चाहिए ना। सागर उनकी कमर है, तो सागर क्या है? कमर। और पर्वत उनकी अस्थियों के समूह है। तो जो जितने भी पर्वत दिख रहे हैं ये भगवान की हड्डियां हैं, जितने भी पर्वत दिख रहे हैं। ठीक है, तो लज्जा ऊपर का होंठ हो गया, लोभ ठुड्डी हो गया, धर्म छाती, अधर्म पीठ, ब्रह्मा जी जननेंद्रियां, मित्र और वरुण अंडकोश, और जितने पहाड़ हैं वो भगवान की हड्डियां। ठीक है, कुछ कुछ याद रहेगा, कुछ कुछ नहीं याद रहेगा, पर ऐसा है कि आगे जाके जब किसी थर्ड स्कंध में फिर से सृष्टि का वर्णन होगा ना, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्या पढ़ाए जा रहे हैं माता जी। पहले पढ़ा होगा तो समझ आ जाएगा वहां पे। अच्छा आगे चलते हैं। हे राजन, नदियां उस विराट शरीर की नसें हैं, वृक्ष रोम है, सर्वशक्तिमान वायु उनकी श्वास है, व्यतीत होते हुए युग उनकी गति, और प्रकृति के तीनों गुणों की प्रतिक्रियाएं ही उनके कार्यकलाप है। तो नदियां क्या है? भगवान की नसें। हमारे शरीर में नसें हैं ना, अपने हाथ को देखो, आपको कुछ कुछ नसें नजर आएंगी। ठीक है, जो बुजुर्ग हो गए उनके पूरी बॉडी में नसें दिखती हैं। तो जो नसें हैं क्या है भगवान की? नदियां। वृक्ष क्या है भगवान के? रोम। अब हमें पसीना आता है शरीर से, तो रोम से पसीना निकलता है ना शरीर, अपनी त्वचा के अंदर जो छोटे छोटे छेद होते हैं। तो वृक्ष है भगवान के रोम, और वायु क्या है? भगवान की सांस। और जो युग बीत हो रहे हैं ये है गति, भगवान की गति। गति तो समझते हैं ना, मूवमेंट। ओके। प्रकृति के तीनों गुणों की प्रतिक्रियाएं ही उनके कार्यकलाप हैं। तो प्रकृति सतो रजो तमोगुण के द्वारा भगवान सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, उनका प्रलय में उनका नाश कर देते हैं। तो प्रकृति के जो तीन गुण आपस में क्रियाएं कर रहे हैं ये भगवान के कार्य हैं, यही करते हैं भगवान। ठीक है, तो क्या हो गया? नसें क्या होगी? क्या होगी नसें? बताओ। नदियां। नसें, नहरें, हाँ, नदियां। रोम क्या हो गए? वृक्ष। पेड़। वृक्ष, पेड़। पेड़ रोम है। जैसे रोम के अंदर से पसीना बाहर आता है, ऐसे ही भगवान के रोम से जड़ी बूटियां, औषधियां सब वो आती हैं। तो वृक्ष हो गए रोम। वायु क्या होगी? सांस। और जो युग बीत रहे हैं ये भगवान की गति। और प्रकृति के तीनों गुण आपस में जो क्रिया करते हैं, सतो रजो तमोगुण, वो भगवान के हो गए कार्यकलाप। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो आप जब अंत तक पहुंचोगे आप देखोगे पूरी सृष्टि में एक चीज भी ऐसी नहीं है जो भगवान की बॉडी के अंदर नहीं है। तो जहां वो होता है ना एक सॉन्ग, जहां जाइएगा हमें पाइएगा, तो जहां भी जाओ, जिस भी कोने में भगवान, सब जगह है। कुछ है ही नहीं ऐसा जहां भगवान नहीं है। तो हे कुरुक्षेत्र, जल ले जाने वाले बादल उनके सिर के बाल हैं। कल समझाया था ना कि अब बादलों को देख के भगवान को याद करो, पकौड़ों को याद मत करो। तो बादल क्या है? सिर के बाल। ठीक है, दिन या रात्रि की संधियां ही उनके वस्त्र हैं। अब आप ये देखो, आप कभी दिन और रात जैसे मिलते हैं तो अलग सा एक वो आता है ना, कलर होता है ना आकाश में, जैसे लालिमा सी हो जाती है, कई बार पीला सा हो जाता है। और सूर्य उदय के टाइम पे भी आकाश का कलर चेंज होता है ना, किसी ने सूर्य उदय देखा हो, जी पीला सा, माता जी। लाल सा कलर, है ना?
तो ये दिन और रात की जो संधियां हैं, समझो भगवान वस्त्र चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो दिन और रात जहां पे मिलते हैं, समझो भगवान अपने वस्त्र चेंज कर रहे हैं, क्योंकि रंग चेंज हो जाता है ना, दिन के समय अलग कलर है, रात के समय अलग है, तो भगवान के वस्त्र हैं दिन और रात की संधि। संधि मतलब जहां पे दिन और रात मिलते हैं आपस में, ठीक है। तो बादल बाल हो गया, दिन रात की संधियां होगी वस्त्र, और भौतिक सृष्टि का परम कल्याण ही उनकी बुद्धि है। तो भौतिक सृष्टि का जो कल्याण करना है वो भगवान की इंटेलिजेंस है, बुद्धि है। चंद्रमा भगवान का मन है, चंद्रमा ही उसका मन है जो समस्त परिवर्तनों का आधार है। तो चंद्रमा को भगवान का मन कहा गया है, समझ आई, ठीक है। तो वो बाल क्या है, भगवान के बाल क्या है, बादल, बादल। बादल। और दिन और रात मिले तो समझो भगवान ने क्या किया, कपड़े चेंज। कपड़े चेंज किए। और हम सबका कल्याण करना क्या है, भगवान की बुद्धि, और मन क्या है, चंद्रमा। आ गया, चंद्रमा आ गया ना अंजलि जी, क्लियर हुआ ना, सूर्य नेत्र चंद्रमा मन, ओके। चलो आगे, अब क्या बचा, अब सृष्टि में देखो, सृष्टि में क्या है, नदियां हैं, पर्वत हैं, बादल हैं, झरने हैं, ठीक है, दिन रात है, ये सब कुछ तो हो गया। अब क्या बचा सृष्टि में, अब बच गया सृष्टि में पशु, पशु बच गए ना। चलो आगे पढ़ते हैं। पदार्थ का सिद्धांत महतत्व सर्वव्यापी भगवान की चेतना है। अब मैं महतत्व नहीं समझाऊंगी, महतत्व सबको पता है, मतलब एनर्जी जिससे सृष्टि की रचना होती है, महतत्व। तो महतत्व भगवान की चेतना है, जैसा कि विद्वानों ने बल देकर कहा है। तथा रुद्रदेव उनका अहंकार है, घोड़ा, खच्चर, ऊंट, हाथी उनके नाखून है, जंगली जानवर और साए चौपाए भगवान के कटी प्रदेश पर स्थित हैं। तो महत तत्व हो गया भगवान की कॉन्शियसनेस, चेतना। और जो रुद्रदेव भगवान शिव है वो क्या, जो शिव शंकर है वो क्या है, अहंकार भगवान का। और जो घोड़ा, खच्चर, ऊंट, हाथी ये जो पशु हैं वो उनके नाखून है भगवान के। और जो जंगली जानवर है ना, जैसे शेर, बाघ इत्यादि 4 पैरों वाले, वो भगवान की कमर में स्थित हैं। तो नाखूनों में क्या हो गया, घोड़ा, खच्चर, ऊंट, गाय, और कमर में क्या हो गया, सारे 4 पैर वाले जानवर। चलो अब पशु हो गए सारे, ठीक है। और क्या देखते हो सृष्टि में, क्या दिखता है बताओ, पक्षी। पक्षी, वेरी नाइस, पक्षी दिखते हैं। चलो पक्षियों को पढ़ते हैं, पक्षी कहाँ पे हैं। विभिन्न प्रकार के पक्षी उनकी दक्ष कलात्मक रुचि के सूचक हैं। इसका मतलब क्या है कि जो पक्षी है, अब पक्षी कभी देखे हैं कि कैसे होते हैं, लाल, काले, पीले, नीले, देखा है ना, गरुड़ पक्षी होता है 7 रंगों वाला, तोता हरा होता है, मोर के सुंदर पंख हैं। तो ये जितने भी पक्षी हैं उसको देखकर पता चलता है कि भगवान कितने ज्यादा क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं, ठीक है। तो भगवान कितने महान कलाकार है। अगर आपने ये देखना है तो किसको देखो, पक्षियों को, इतने सुंदर सुंदर पक्षियों को भगवान ने बनाया। तो भगवान की कला में कितनी रुचि है, तो वो कैसे पता लगेगा, पक्षियों को देखकर। मानव जाति के पिता मनु उनकी आदर्श बुद्धि के प्रतीक है, और मानवता उनका निवास है। तो हम सबके पिता कौन है, मनु। मनु और शत्रुपा हमारे माता पिता है ना, हम मनु और शत्रुपा की संतानें हैं ना। पहले ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को बनाया, उससे फिर सारे मतलब लोगों का जन्म हुआ। तो मनु जो है उनकी आदर्श बुद्धि के प्रतीक है, और मानवता उनका निवास है। तो मानवता में ही भगवान निवास करते हैं। उसके बाद क्या होता है, आप पढ़ते हो ना ग्रंथों में, गंधर्व, देवदूत, ऐसे पढ़ते हो ना, जैसे शब्द, विद्याधर, चारण, ये कौन से लोग हैं, जो हमसे एक स्टेप आगे हैं, मनुष्यों से थोड़े ऊपर होते हैं, इनके पास ना पावर्स होती हैं काफी, जैसे यक्ष, गंधर्व, ये सब लोग मनुष्यों से ऐसे समझो कि थोड़े से ऊपर हैं, मनुष्यों से एक स्टेप ऊपर है, इनके पास अलग अलग पावर होते हैं। जैसे गंधर्व बहुत अच्छा गाना गाते हैं, इनको ठीक है। माता जी देवता में काउंट करेंगे कि नहीं? देवताओं की कैटेगरी, देवताओं से नीचे, मनुष्यों से ऊपर, जी माता ठीक है, बीच की कैटेगरी। गंधर्व, विद्याधर, चारण जैसे जो देवी योनियां हैं, उनके संगीत की स्वर लहरी को व्यक्त करती हैं। जो गंधर्व, विद्याधर, चारण इत्यादि है ना, ये गायन कला में गंधर्व बहुत निपुण होते हैं। तो अगर संगीत की रुचि को भगवान के देखना है तो वो कौन है, गंधर्व इत्यादि, वो बहुत सुंदर गाते हैं। आसुरी सैनिक उनकी अद्भुत शक्ति के प्रतिरूप हैं। तो जो जितने असुर हैं वो उनकी भगवान की शक्ति के प्रतिरूप हैं, आसुरी सैनिक, राइट। अब क्या बच गया, प्रतिरूप मतलब माता जी, मतलब उनकी शक्ति है, शक्ति है भगवान की। भगवान की शक्ति को देखना हो तो असुरों में बहुत ज्यादा मायावी शक्तियां भी होती हैं, तो भगवान की शक्ति के रूप है, ठीक है। आगे क्या कहते हैं, विराट पुरुष का, अब हम लोग आ गए। अब हम बोलेंगे हम तो कहीं पे ही नहीं भगवान के शरीर में, हम कहाँ गए, मनुष्य कहाँ गए,
सब तो गायब ही हो गए ना। जानवर हैं, पक्षी हैं, गंधर्व चारण इत्यादि हैं, देवता भी सारे हो गए, हम लोग कहाँ गए? तो देखो यहाँ पे आया, विराट पुरुष का मुख ब्राह्मण है, उनकी भुजाएं क्षत्रिय हैं, जांघें वैश्य, शूद्र उनके चरणों के संरक्षण में है, सारे पूज्य देवता उसमें सन्निहित है, और यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए यथा संभव वस्तुओं से यज्ञ संपन्न करे। तो अब इसी श्लोक पे हम लोग यही श्लोक लास्ट वाला करेंगे। इसमें क्या बताया गया है, जो ब्राह्मण है वो भगवान का मुख है। तो भगवान का मुख ब्राह्मणों को भगवान का मुख कहते हैं। अगर आप ब्राह्मणों को खाना खिलाओगे ना, योग्य ब्राह्मण को, तो समझो आप डायरेक्टली भगवान के मुख में खाना डाल रहे हो। तो ब्राह्मण भगवान का मुख है। अच्छा, क्षत्रियों का काम क्या होता है? अच्छा, ज्ञान कहाँ से बोलते हैं? ब्राह्मण बोल के ज्ञान को देते हैं ना, तो ऐसे समझो कि ब्राह्मण मुख। और आपके शरीर का आपके ऊपर किसी ने अटैक कर दिया, तो आपकी रक्षा कौन करेगा? भुजाएं करेंगी ना। तो भुजाएं क्षत्रिय हैं, तो क्षत्रिय कहाँ बैठे हैं? भगवान की भुजाओं में। ठीक है। और जांगे, जो जांगे है वहां पे कौन है? वैश्य, बिजनेसमैन। ठीक है। जो शूद्र है, शूद्र भगवान के चरणों में संरक्षण पाते हैं। ठीक है। तो शूद्र भगवान के चरण है, ब्राह्मण मुख, क्षत्रिय भुजाएं, और वैश्य जांगे, और शूद्र चरण। ठीक है। तो हम सब लोग भी आ गए ना। सारे पूज्य देवता उनमें सन्निहित हैं। तो सारे जितने भी देवता हैं वो भगवान की बॉडी के अंदर ही हैं। और प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए यथासंभव वस्तुओं से यज्ञ संपन्न करे। तो हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करे। तो यज्ञ करने का मतलब ये नहीं है कि घर में आग जला के स्वाहा स्वाहा करो। उसका मतलब है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस मंत्र का जाप ही, यही यज्ञ है जो हम कर सकते हैं। समझ आई? तो आगे के श्लोक तो नहीं करेंगे क्योंकि 7 बजने वाले हो गए। एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ये बताओ सबसे पहले इंद्र कहाँ बैठे हैं? कहाँ है इंद्र देवता? भुजाएं। भुजाओं। ठीक है। और 10 दिशाएं क्या है? कान। कान। और अश्विनी कुमार क्या है? नथुने। हाँ, नथुने। वेरी गुड, रोस्टर। नासिका। ठीक है। तो आंखों का गड्ढा क्या है? अंतरिक्ष। आंखों को अंतरिक्ष। और नेत्र क्या है? आंखें क्या है? सूरज। सूर्य। सूर्य। वेरी गुड। चलो, अच्छा, दिन और रात क्या है? पलकें। पलके। पलकें, आईलैशेस। ओके। तो भगवान कैसे, जो क्रोधित क्रोधित नहीं, ऐसे ब्रह्मा ब्रह्मा त्रिकुटी में, ब्रह्मा। त्रिकुटी, ब्रह्मा। जब तक भगवान की नजर सीधी रहती है तब तक ब्रह्मा जी अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है। और तालु क्या है भगवान का? वरुण देव। वरुण देव। समझ आ गई। ठीक है जी। और वैदिक स्रोत क्या है? मस्तक। 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 जाड़े क्या है? जाड़े, यमराज। यमराज। यमराज तो सबको याद रहेगा। ठीक है, जाड़े हैं। ओके। तो माया क्या है भगवान की? मुस्कान। मुक्त। मुस्कान। तो भगवान की जो जब भगवान हंसते हैं तो उनके दांत दिखते हैं। ठीक है। तो ऊपर वाला होंठ क्या है? ऊपर लज्जा। वाला होंठ उनके लज्जा। ठुड्डी क्या है? चिन्ह। लोभ। लालच। लोभ है। लोभ है। ठीक है, समझ आई? ओके। तो जननेंद्रियों में कौन बैठे हैं? ब्रह्मा जी। वो ब्रह्मा दो। जी। यस। और अंडकोश क्या है? गर्भ। मित्रा मित्रा और और वो वरुण। मित्रा वरुण। और वरुण। ठीक है। और आगे क्या है? हड्डियां क्या है भगवान की, बताओ? हड्डियां नहीं पता। पर्वत। 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 पर्वत, यस, पर्वत। पर्वत। ठीक है। और नदियां क्या है भगवान की? नसें। वो न, नसें नसे। हैं, यस। और वृक्ष क्या है? स्किन होल्स, रोम। ठीक है, समझ आया? जी ओके। माता जी। अच्छा, आगे। ठीक है। तो बादल क्या है भगवान का? बाल। बादल बाल। है। तो दिन और रात चेंज हुए तो क्या किया भगवान ने? वस्त्र कपड़ा। जी। वस्त्र चेंज किए। चंद्रमा क्या है भगवान का? मन। मन। मन है भगवान का। ठीक है। अच्छा, तो ये बताओ, ये जो घोड़ा खच्चर ऊंट है, ये क्या है भगवान के? ये उनके नाखून है। नाखून है। जो 4 पैर वाले जानवर है वो कहाँ बैठे हैं? 4 पैर वाले कमर में। ठीक कमर है। में।
कमर में, ठीक है। तो भगवान बड़े अच्छे कलाकार हैं, कैसे पता लगता है, किसको देख के पता लगता है भगवान बहुत अच्छे कलाकार हैं? पक्षियों को पक्षियों को, बर्ड्स को, ठीक है। हाँ, कैसे? ना ना ना, इसमें भी वो होते हैं ना जो मांस खाते हैं, जो मांस नहीं खाते, स्कैवेंजर्स और होते हैं ना वो माता जी जैसे 4 पैर वाले तो ये सारे हो गए ना, तो फिर इनमें से मतलब कमर में सारे जानवर आ जाते हैं। ना, नाखूनों में घोड़ा, खच्चर, गाय, और ये घोड़ा, खच्चर, गाय और ऊंट, और बाकी 4 पैर वाले जो बच गए वो कमर में, ठीक है। ओके। जैसे बाघ, शेर, चीता इत्यादि वो कमर में, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ब्राह्मण क्या है भगवान का? ज्ञान। मुख, ब्राह्मण मुख है भगवान का। ब्राह्मण कथा करेंगे कहाँ से करेंगे बताओ? मुख से बोलेंगे ना, तो ब्राह्मण मुख है। क्षत्रिय क्या है? जांघें। अरे क्षत्रिय भुजाएं है, हाँ, क्षत्रिय वो बुझाए हैं, हाथों से वो क्षत्रिय लड़ते हैं रक्षा ना। करते हैं, रक्षा हाँ बाहों जी, से हाँ जी, करते बुझाए हैं, हैं। ठीक है। वैश्य क्या है? वैश्य है। जांग है, अच्छा। हाँ जांगे। और पैर क्या है? शूद्र। सब सब कुछ आ गया ना। अब एक चीज बताओ पूरी सृष्टि में जो भगवान की बॉडी के अंदर नहीं है, बताओ है कुछ? नहीं, अच्छा मुझे लगता है बताइए, एक, इंसेक्ट्स वगैरह मतलब होते हैं जो इंसेक्ट्स हाँ वगैरह, ये पक्षियों में ही आएंगे। हाँ हाँ हाँ, उसमें सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। एक ठीक है। मिनट, सूर्य बताए, सूर्य सूर्य मुंह आंखें। होगा, सूर्य आंखें, सूर्य आंखें, चंद्रमा मन, ठीक है। एक्चुअली में तो 2 श्लोक ही रह गए, पर कोई बात नहीं, कल करेंगे, फिर ऐसे समझ नहीं आएगा, ऐसे भागने का क्या फायदा है। आज की कथा सब कुछ समझ आई? कोई प्रश्न है तो पूछो, नहीं है ना? अब जब भी मत। कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ हो गया। जो जगत में है वो सब कुछ हो गया। तो जहां भी आपकी नजर जानी चाहिए, आपको सब जगह भगवान के दर्शन होने चाहिए। माता जी जैसे ये अभी ट्रीज का तो आपने बताया है ना, हम्म, लेकिन जैसे ये हमारे जो बर्तन बनते हैं स्टील के या प्लास्टिक की चीजें होती हैं, ये सारी धातुएं मतलब कि ये कहाँ सारी से? धातुएं भगवान के शरीर के अंदर है। जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी हमने बोला था ना महीतल है, पृथ्वी क्या है, उनकी कमर है। तो पृथ्वी के अंदर ही है ना सारी धातुएं। ओके माता जी, ठीक है। धातुएं तो पृथ्वी के अंदर ही है ना। ये जो सोना, लोहा, चांदी मिलता है, ये वो पृथ्वी से ही मिलता है ना, राइट? ठीक है, और कोई प्रश्न? तो जहां जहां आप देखो आसपास, ये समझाने का, पता है ये श्लोक इतने क्यों बोले गए हैं, क्यों ऐसे विराट पुरुष? एक्चुअली जो विराट पुरुष का शरीर है ये रियल नहीं है, ये काल्पनिक है। ऐसा थोड़ा ना कि भगवान का ऐसा है शरीर कि बादल रख दो भगवान के सिर पर, तो कोई ऐसा व्यक्ति है उसके सिर पर बादल रखे हुए हैं, उसके पैरों में पताल रखा हुआ, ऐसा नहीं है। ये ऐसा इसलिए समझाया जाता है नए भक्तों को, ये काल्पनिक है एक्चुअली, ये रूप सत्य नहीं है, लेकिन ये ऐसे इसलिए समझाया जाता है ताकि देख देख के ना हमें स्मरण हो भगवान का, ठीक है। ये भौतिक रूप है इसलिए नहीं, ये हम भक्त लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं करते, वो तो भगवान कृष्ण के ऊपर, विष्णु रूपों के ऊपर ध्यान करते हैं। समझाया उनके लिए जाता है जो लोग कहते हैं भगवान बहुत बड़े होने चाहिए, छोटे से लड्डू गोपाल भगवान नहीं हो सकते। जो भगवान कृष्ण के ऊपर ध्यान नहीं कर सकते, विष्णु भगवान के ऊपर ध्यान नहीं कर सकते, फिर उनको ऐसे बताया जाता है कि भाई ये पर्वत है, ये भगवान की हड्डियां हैं, ऐसे पर्वत को देखो तो भगवान को याद करना। ऐसे कहते हैं नदी बह रही है, ये भगवान की नसें हैं, तो नदी को देखो, ऐसे भगवान को याद करना। ये बादल है, भगवान के सिर के बाल है। तो ऐसे फिर वो बंदा ना ऐसे अलग अलग चीजों में भगवान को देखता है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो भगवान के शरीर से परे कोई वस्तु नहीं है। तो जब भी जो भी चीज देखो, इधर उधर याद करो। आपको सारी चीजें तो याद नहीं रहेंगी जितना मैंने बताया, उसमें कुछ कुछ चीजें आपको याद रहेंगी। जैसे यमराज दाढ़े हैं, पक्का याद रहेगा। बादल सिर के बाल हैं, याद रहेगा, ठीक है। पर्वत हड्डियां याद रह जाएगा, नसें जो नदियां हैं, ऐसे कुछ कुछ चीजें याद रह जाएंगी। पर जितना याद रहे ठीक है, कोई बात नहीं, याद रहे ना रहे सुनते रहो, राइट। कोई प्रश्न तो नहीं है? नहीं माता जी। ठीक है, ओके जी, थैंक यू सो मच। कल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम 3rd चैप्टर शुरू करेंगे। कुछ प्रश्न हुआ तो कल पूछना, जी, ठीक है जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा।